students, welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your business studies educator. कैसे हैं आप सब लोग? How's you all? I hope all you are fit and fine and मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे सबको, क्योंकि एग्जाम में क्या लेकर आने, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था? लास्ट क्लास के अंदर मैंने व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य इन तीनों को समझाने का प्रयास किया था। और तीनों को समझाने से पहले हमने सिर्फ किसको पढ़ना शुरू किया? अभी व्यवसाय को। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? व्यवसाय के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में, और ये भी जाना था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा? इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि व्यवसाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और व्यवसाय रोजगार और पेशे से किस तरीके से अलग है, इन तीनों में क्या भिन्नता है। तो आज की क्लास में हम व्यवसाय को और अच्छे से जानेंगे कि व्यवसाय को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो व्यवसाय की एक बार वापस से परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो एक बार वापस से क्विक रिवीजन के लिए व्यवसाय की परिभाषा या उसकी अवधारणा। तो व्यवसाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? व्यस्त रहने के शब्द से हुई है। व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यस्त रहना। इसीलिए व्यवसाय का अर्थ ऐसे उद्योग धंधे से लिया जाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियमित रूप से संकलन करते हैं, यानी व्यवसाय ऐसे उद्योग धंधे को कहा जाता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियमित रूप से संचालन किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं? इसमें अन्य लोगों या अन्य लोगों का मतलब है उपभोक्ताओं से। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आज का वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अब व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी व्यवसाय को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या व्यवसाय के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो व्यवसाय को हम दो क्रियाओं में, यानी व्यवसायिक क्रियाओं को मुख्यतः हम दो आधारों में बांट सकते हैं, उद्योग और वाणिज्य। यानी यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए, तो व्यवसायिक क्रियाओं को हम दो मुख्य आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। आज की जो हमारी पूरी क्लास है उसमें हम एक व्यवसाय के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, वो है उद्योग। यानी उद्योग क्या होता है, उद्योग की क्या परिभाषा होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि हम एक उद्योग को कितने प्रकार से संचालित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि व्यवसाय क्रियाओं के दो मुख्य आधार हैं, उद्योग और वाणिज्य। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उद्योग क्या होता है और वाणिज्य किसे कहा जाता है, या इनमें क्या भिन्नता होती है। तो उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जिसका संबंध संसाधनों की उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना होता है। फिर से ध्यान से पढ़ें कि उद्योग का मतलब क्या है। उद्योग का अभिप्राय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिसका संबंध किससे? संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना
इसका मतलब रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, उस पे हमने कुछ प्रोसेस किया और उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, फिनिश्ड गुड्स में, यानी उसको वस्तुओं में परिवर्तित करना है। आप गन्ना लेकर आते हो और उस गन्ने पे मशीन में डालते हो और उससे आपको क्या मिल रही है, शक्कर मिल रही है, जिसका हम यूज करते हैं। तो उद्योग का अभिप्राय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से है जिसका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने से होता है। उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं एवं संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई इकाइयों के समूह से होता है। उत्पादन का मतलब वस्तुओं का निर्माण करना। उद्योग का अर्थ उन सभी इकाइयों के समूह से है जो समान प्रकार की या उससे संबंधित वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से शक्कर का निर्माण करना, ये समस्त उद्योग कैसे कहलाते हैं? ये समस्त इकाइयों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? उद्योग कह सकते हैं, जो किसी वस्तु या वस्तुओं से संबंधित इकाइयों का निर्माण कर रही हैं। तो जब तक निर्माणी कार्य नहीं होगा तब तक हम उसको उद्योग नहीं कह सकते। यानी यदि आप बाजार से बना बनाया सामान क्रय करते हो और उसका विक्रय कर रहे हो, आपने रेडीमेड सामान बाजार से खरीदा और उसको किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया, आप व्यवसाय कर रहे हो पर आप उद्योग नहीं कर रहे हो। उद्योग तभी किया जाएगा जब आप वस्तुओं और सेवाओं का स्वयं उत्पादन करते हैं। तो उद्योग के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। उद्योगों के प्रकार, उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं या उद्योग को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो उद्योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योगों को भी हम फिर 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं: निष्कर्षण के उद्योग, जननिक उद्योग। इसी प्रकार से द्वितीयक उद्योगों को भी पुनः हम 2 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं: विनिर्माण के उद्योग और निर्माणी उद्योग। यानी मुख्य 3 प्रकार हैं उद्योगों के: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उद्योग पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाता है: निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। और द्वितीयक उद्योग पुनः 2 विभागों में विभाजित होगा: विनिर्माण उद्योग और निर्माण उद्योग। अब प्रश्न ये होता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों को हम विस्तृत में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं प्राथमिक उद्योग। इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन एवं पशु एवं वनस्पति के विकास से होता है। प्राथमिक उद्योग, इनके नाम से ही इनकी परिभाषा आती है। प्राथमिक यानी ऐसे क्रियाओं से संबंधित उद्योग, ऐसी चीजों से संबंधित उद्योग जिनका इससे पहले किसी ने भी उपयोग नहीं किया है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उद्योग। जैसे कृषि करके सब्जी उगाना प्राथमिक उद्योग है। आप क्या कर रहे हो?
कृषि कार्य करके सब्जियां उगा रहे हो और कपास की खेती करना। वस्त्र निर्माण क्या होगा? द्वितीयक उद्योग होता है। हम कपास की खेती करके जो कपास हमें मिल रही है उसको हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं? कपड़े में परिवर्तित करते हैं, तो वो क्या कहता है? प्राथमिक उद्योग। संसाधनों का खनन करना, बड़ी बड़ी जो माइंस बनी हुई हैं वहां से, उन माइंस में से हम क्या निकाल के ला रहे हैं? खनिज पदार्थ निकाल कर लाते हैं। संगमरमर की जो खाने हैं वहां से मार्बल निकाल करके लाना, कोयले की खान से कोयला निकाल करके लाना, ये सब क्या है? प्राथमिक उद्योग है, जिनका संबंध सीधा किससे होता है? प्राकृतिक संसाधनों से होता है, तो वो कहलाते हैं प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योगों में सबसे पहला और प्रचलित स्वरूप है निष्कर्षण के उद्योग। ये उद्योग उत्पादों के प्राकृतिक स्रोतों से उन्हें निष्कर्षित करते हैं। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। निष्कर्षण उद्योगों आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जो प्राय हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक उद्योगों का मतलब ही क्या है? ऐसी वस्तुओं को लेना जो हमें डायरेक्टली हमारे रिसोर्सेस से प्राप्त हो रही हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं। जैसे कपास की खेती करना, कृषि कार्यों को करना। तो निष्कर्षण उद्योग में क्या क्या आता है? निष्कर्षण उद्योग में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार और मछली पकड़ना आदि को सम्मिलित किया गया है। नमक का निर्माण करना प्राथमिक कार्य है। हम खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के टाइम पे आपके पास सिर्फ एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? भूमि। भूमि हमारा एक प्राकृतिक संसाधन होती है। हम वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, जमीन पर कुछ बीज डालते हैं और उसके बाद हमें फसल प्राप्त होती है और उस फसल को हम बाजार में जाकर के बेच देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? प्राथमिक उद्योग है। मछली पकड़ना हमारा एक और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जल। बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो हम बड़े बड़े नदियों में, समुद्रों में जाकर के मछलियां पकड़ते हैं और उन मछलियों को बाजार में जाकर के बेच देते हैं। तो ये किस श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उद्योगों की श्रेणी में इनको हम सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से वे उद्योग जिनका संबंध सीधा किससे है? प्राकृतिक संसाधनों से। नमक का निर्माण करना कैसे करते हैं? नमक का निर्माण खारे पानी को एक जगह पे संग्रहित करते हैं और उसके पश्चात वहां से नमक का निर्माण होता है, प्राथमिक उद्योग है। इमारती लकड़ी, जंगलों से जाकर के पेड़ों को काट कर लाते हैं और उसको सुखाते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है? हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो निष्कर्षण उद्योग वे उत्पाद हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। शिकार करना, आपको पता है जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनकी खालों से कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो आप जंगल में जाकर के शिकार करते हैं, तो वो भी क्या है? एक प्राथमिक उद्योग है। प्राकृतिक उद्योगों या प्राथमिक उद्योगों के पश्चात जो सेकंड हमारे पास में है वो है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग में कौन से उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है? तो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग, इसका मतलब जो प्रथम उद्योग से जो भी अंतिम उत्पाद आपको मिला है उसको कच्चे माल के रूप में कौन उपयोग कर रहे हैं? द्वितीयक। इन उद्योगों
में खनन द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए लाया जाता है या दूसरे उपयोग में आगे की प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। जैसे कच्चे लोहे का खनन प्राथमिक उद्योग है और स्टील का निर्माण करना एक द्वितीयक उद्योग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऐसे किसी भी इसका जो आउटपुट होगा वो इनके लिए क्या बनता है? इनपुट। ये जो आउटपुट बनाएंगे यानी ये जो भी कुछ निर्माण करेंगे वो इनके लिए क्या होगा? इनपुट। इसीलिए इन्हें कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी किसी नेचुरल रिसोर्सेज का जब आप फर्स्ट टाइम उपयोग करते हो तो वो कहलाते हैं प्राथमिक उद्योग, जिनका संबंध सीधा किससे है? प्राकृतिक संसाधनों से है। आप पेट्रोल, डीजल, कोयला, पत्थर इन सब का खनन कर रहे हो, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? प्राथमिक स्रोत कहा गया। जबकि इसके विपरीत जब इनसे जो चीजें हमें प्राप्त हुई उनको हम और उनके स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं। यानी प्राथमिक उद्योगों से जो भी सामग्री हम प्राप्त करते हैं उसके स्वरूप को हम फिर बदल देते हैं। किसके लिए? या तो उपभोक्ताओं के लिए या फिर किसी अन्य उद्योग में आगे ले जाने के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग। इन उद्योगों में खनन उद्योग द्वारा निष्कर्षित माल को, खनन उद्योगों का मतलब आप कह सकते हो प्राथमिक उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका जो निर्मित माल या अंतिम उत्पाद होता है वो या तो उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चे लोहे का खनन प्राथमिक उद्योग है, स्टील का निर्माण करना द्वितीयक उद्योग है और तृतीयक उद्योग क्या हो जाएगा? स्टील के बर्तन बनाना। पहला प्राथमिक उद्योग किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? लोहा। इस लोहे से आपने द्वितीयक स्टेज पे क्या बनाया? स्टील। और तीसरे लेवल पर आप इससे क्या बना रहे हो? बर्तन। और एक एग्जांपल के थ्रू समझे। पहला आपने नारियल प्राप्त किए, ये क्या है? प्राथमिक उद्योग। नारियल के पेड़ लगा करके नारियल की खेती करना आपका प्राथमिक उद्योग था। द्वितीयक पे आप नारियल से क्या प्राप्त कर रहे हो? तेल प्राप्त कर रहे हो। तो प्राथमिक उद्योग क्या होगा? नारियल की खेती करना और द्वितीयक उद्योग क्या होगा? नारियल से उसका तेल निकालना। कोकोनट ऑयल मार्केट में बिकता है। यानी कि प्राथमिक उद्योग का जो अंतिम उत्पाद था उसको द्वितीयक उद्योग कैसे कार्य में लेते हैं? कच्ची सामग्री के रूप में कार्य में लेते हैं। द्वितीयक उद्योगों में सबसे पहले आते हैं विनिर्माणी उद्योग। इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार के प्रारूप का उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माणी उद्योग या विनिर्माण उद्योग।
ऐसे उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल को लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में। बहुत छोटा सा एग्जांपल, पोटैटो लिए और आपने उससे क्या बनाई है, चिप्स बनाई है, आलू के वेफर्स बना रहे हैं, तो ये क्या है, विनिर्माणी उद्योग है जो कच्चे माल को किस में परिवर्तित करता है, अंतिम उत्पाद में। यहाँ पर कच्चा माल क्या है आपके लिए, रॉ मटेरियल पोटैटो, जबकि चिप्स क्या है, एक फिनिश गुड्स है। तो द्वितीयक उद्योग या विनिर्माणी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल में प्रक्रिया का उपयोग कर उसको उपयोगी बनाते हैं। यहाँ आपने कुछ प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, क्या प्रक्रिया की, आपने आलू को छीला, कढ़ाई में तला और उसके बाद में आपको क्या प्राप्त हुए, चिप्स प्राप्त हुए। तो विनिर्माणी उद्योग वही उद्योग है जो कच्चे माल को किसमें परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, वो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। विनिर्माणी उद्योगों को हम कई प्रकारों से विभाजित कर सकते हैं, यानी विनिर्माणी उद्योग अनेक प्रकार के होते हैं। विनिर्माणी उद्योगों को मुख्यतः हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि विनिर्माणी उद्योगों का क्या करना है, आपको विनिर्माणी उद्योगों का श्रेणीकरण करना है, तो विनिर्माणी उद्योगों को फर्स्ट होता है विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण, पृथक्करण और तत्वों का उत्पादित करते हैं। विश्लेषण का मतलब अलग अलग करना, तो ये उद्योग एक ही उत्पाद का विश्लेषण करके उसको अलग अलग तत्वों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे कि तेल शोधक कारखाने और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। तो ऐसे उद्योग जो किसी उत्पाद को क्या कर रहे हैं, अलग अलग करने का यानी कि पृथक करने का कार्य करते हैं, तो उनको कहा जाता है विश्लेषणात्मक उद्योग। जैसे तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम, डीजल से संबंधित जो कारखाने हैं वो विश्लेषणात्मक उद्योगों के अंदर सम्मिलित होते हैं। जबकि कृत्रिम उद्योग, ये उद्योग विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कृत्रिम उद्योग का मतलब ये है कि वो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेते हैं और उसके थ्रू एक नया ही उत्पाद आपके सामने निकल कर आता है, उससे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उद्योग। जैसे सीमेंट का निर्माण करना। सीमेंट कैसे बनता है, काफी सारे रासायनिक पदार्थों, मिट्टी, इन सब को मिक्स करके हम किसको निर्माण करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो वे उद्योग जो किससे बने, विभिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम उद्योग कहते हैं। जबकि क्रियाई उद्योगों का मतलब जो उद्योग पक्के माल को निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से होकर गुजरते हैं, उन्हें हम प्रक्रियाई उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी या कागज के उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जहां पर अंतिम माल प्राप्त करने के लिए किसमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तब कहीं जाकर के आपको क्या मिलता है, फिनिश गुड्स, यानी कि अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। यानी प्रक्रियाई उपकरण या प्रक्रिया उपकरण से मतलब जिसके अंदर अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कच्ची सामग्री को विभिन्न
क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न क्रमिक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे उद्योगों को हम विनिर्माण उद्योग की प्रक्रिया उद्योग कहा जाता है। सम्मिलित उद्योग। सम्मिलित उद्योगों का मतलब जो उद्योग एक नए उत्पाद को तैयार करने के लिए विभिन्न कल पुर्जों को जोड़कर बनाते हैं, यानी ऐसा उद्योग जहां अलग अलग कल पुर्जों को लाया जाता है और जोड़कर एक नया उत्पाद बना दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मिलित उद्योग। जैसे टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है? सम्मिलित उद्योग हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से उपकरणों यानी छोटे छोटे से पुर्जों को जोड़ करके एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है। तो सम्मिलित उद्योगों का मतलब ही यही है, जहां हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक नए उत्पाद का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। तो विनिर्माणी उद्योगों का मतलब वो उद्योग जो कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं और इस अंतिम उत्पाद को किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है? इस अंतिम उत्पाद को या तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाएगा या किसी अन्य उद्योग में कार्य किया जाएगा। विनिर्माणी उद्योग कितने प्रकार के हैं? विनिर्माणी उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग, कृत्रिम उद्योग, प्रक्रियाई उद्योग और सम्मिलित उद्योग। अब द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग का एक और प्रकार होता है निर्माण उद्योग। पहले थे विनिर्माणी उद्योग, जहां हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, यानी हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, कच्चे माल को किसमें परिवर्तित कर रहे थे? अंतिम उत्पाद में। अब निर्माणी उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जो भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग या नहरों के निर्माण से संबंधित होते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी और वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होती है। यानी ऐसे उद्योग जो निर्माण से संबंधित हो, चाहे वो भवन का निर्माण करना है, बांध का निर्माण करना है, पुल या सड़क का आप निर्माण कर रहे हो, नहरों का निर्माण कर रहे हो, या बड़े बड़े जहाज, शिप, एयरप्लेन या बड़े बड़े जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, ये सब किस में आते हैं? निर्माणी उद्योग में। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और वास्तुकलात्मक यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। हम जब भी कभी अपने घर का निर्माण करवाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? वो औरों से अच्छा बना हुआ हो, उसकी जो डिजाइन हो वो हमारे जितने भी रिश्तेदार हो उनसे अच्छी बनी हुई हो। हम जब भी किसी होटल को देखते हैं तो उसका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, या उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो भवन बना हुआ है, वो देखने में बहुत आकर्षक होता है। तो निर्माणी उद्योगों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बातें होती हैं? अभियांत्रिकी और वास्तुकला। तो निर्माणी उद्योगों का कंसेप्ट समझ में आया। ऐसे उद्योग जो भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग या नहरों का निर्माण करने में कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। अब तृतीयक उद्योग, प्राथमिक पढ़ लिया, द्वितीयक पढ़ा, तृतीयक उद्योग कौन से होंगे? तो वास्तव में तृतीयक उद्योग कोई उद्योग नहीं है, इन्हें हम सेवा उद्योग कह सकते हैं। यानी ऐसे उद्योग जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम
तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग कहते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं क्योंकि ये उन्हें आवश्यक सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार के उद्योग जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग और वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी और विज्ञापन आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो तृतीयक उद्योगों का मतलब वे उद्योग जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों की क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब सेवा उद्योग, सेवा क्या होती है कि सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो सेवा हम कहते किसको हैं? तो सेवा का मतलब, सेवा अमूर्त होती है जिसको हम देख या छू नहीं सकते, जो सिर्फ अनुभव की जाती है। इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने के लिए कुछ सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बैंकिंग। बैंक क्या कार्य करते हैं? बैंक हमसे हमारी धनराशि को प्राप्त करते हैं और उसको आवश्यकता पड़ने पर हमें पुनः लौटा देते हैं और उस पर ब्याज भी देते हैं। इसके साथ हमें आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी उपलब्ध करवाते हैं। बीमा कैसी सेवा होती है? बीमा हमें भविष्य से संबंधित जोखिमों से राहत प्रदान करने का कार्य करती है। भंडारण, जहां पर हम उत्पादित माल को सुरक्षित या संग्रहित करने के उपयोग करते हैं। दूरसंचार, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूरसंचार की आवश्यकता होती है। विज्ञापन, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, यानी विपणन का जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम इस समय प्रचलित है वो है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टीजमेंट। तो एक व्यवसाय से संबंधित ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ये सेवा उद्योग। तो सेवा उद्योग वास्तविक रूप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इनका जो कार्य है वो क्या है, सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायता प्रदान करना। इस आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों उद्योगों में अंतर कर सकते हैं। प्राथमिक उद्योग कौन से थे? प्राथमिक उद्योग वे उद्योग थे जिनका संबंध पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों से होता है, यानी जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कर रहे थे उन्हें हमने क्या कहा, प्राथमिक उद्योग। जैसे कृषि का कार्य करना, इमारती लकड़ी को प्राप्त करना, शिकार का कार्य करना, मछली पकड़ के लाना, खनन का कार्य करना, विभिन्न प्रकार के खनिजों को प्राप्त करना, लोहा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सब उद्योग किससे संबंधित थे? प्राथमिक उद्योगों से संबंधित थे। द्वितीयक, जो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त माल को कैसे उपयोग में ले रहे थे, कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में ले रहे थे, उन्हें हमने द्वितीयक की श्रेणी में रखा। द्वितीयक उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल पर कुछ प्रक्रिया करके उसे अंतिम उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। द्वितीयक उद्योग दो प्रकार के पढ़े हमने,
विनिर्माणी उद्योग और निर्माणी उद्योग। विनिर्माणी उद्योगों का मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, और निर्माणी का मतलब जो किसके निर्माण में लगे हुए हैं, बांध, पुल, सड़क, नहरों, बड़े बड़े जहाजों का जो निर्माण करते हैं उन्हें हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग का मतलब जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि ये अपनी व्यापारिक क्रियाओं का संचालन अच्छे से कर सकें। ये उद्योग और वाणिज्य के क्या माने जाते हैं, ये उद्योग और वाणिज्य के सहायक अंग माने जाते हैं। इसमें हमने कौन कौन सी क्रियाओं को पढ़ा, यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल या गोदाम, दूरसंचार आदि। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ उद्योग को समझा कि उद्योग क्या था, उद्योग के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उनको दूर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाणिज्य क्या होता है और वो उद्योग से किस प्रकार से भिन्न है। फिर हमें व्यापार और पेशे के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि हम एग्जाम में अच्छे पॉइंट्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।